नीतीश कुमार जी को मुझे लगता है कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की जगह पे बिहार की जो महत्वाकांक्षा है उस पर काम करना चाहिए, नहीं तो इनको निराशा ही हाथ लगेगी। 3-4 महीने में महागठबंधन जहां बहुत बेहतर करने का दावा कर रही है, आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 22 जाते जाते ये बेरोजगारी दर 19% पर आ गया। देखना चाहिए, बिहार निचले पायदान पर है खुशहाली में, हैप्पीनेस इंडेक्स में, और उड़ीसा टॉप 3 में है। गठबंधन की सरकार जब से बनी है तो खूब हो रही है, लेकिन धरातल पर जो काम होना चाहिए वो आंकड़े गवाह हैं। न हम हैप्पीनेस में कहीं बेहतर कर पा रहे हैं, न हम कमाई में कर पा रहे हैं। जब प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो अभी उड़ीसा का 1.5 लाख के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत 1,70,000 से थोड़ा ही कम है, जबकि बिहार इसमें कहीं भी नहीं है। सिर्फ 57-58 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति आय है हमारी। तो बिहार का जो जीडीपी है वो 8.2 लाख करोड़ का है और उड़ीसा का 7.65 लाख करोड़ का है। उसमें बिहार में जो है 38.4% गवर्नमेंट का डेट है, मतलब कर्ज है। मतलब बिहार अपने बहुत बड़ा रेवेन्यू को कर्ज चुकाने में जा रहा है। विपक्षी एकता को धार देने निकले सीएम नीतीश उड़ीसा में अपने मुहिम में कहीं न कहीं विफल नजर आ रहे हैं। जो बयान सीएम नीतीश का निकलकर उड़ीसा में सामने आया, उस पर जो बात अपनी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रखी, वो बताता है कि कहीं से भी मेल नहीं खा रहा। बहरहाल नीतीश कुमार एक लंबे वक्त से बिहार के सत्ता में है। यूँ कहे तो 18 साल का जो सफ़र नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री रहा, उसमें विकास के खूब दावे हुए। वहीं नवीन पटनायक एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने 23 साल तक उड़ीसा को अपनी सेवा दी है और लगातार जीत कर आ रहे हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पर सियासत करते हैं, लेकिन नवीन पटनायक की जो राजनीति की पीछ रही है उस पर अब तक उन्होंने अकेले खेला है। लेकिन आज जब सीएम नीतीश उड़ीसा पहुँचे तो उनके हाव भाव और उनके बयान ने ये साफ किया कि बात नहीं बनी। बहरहाल क्या कुछ हुआ और किस तरीके से सीएम नीतीश अपने जो एजेंडे हैं उसको लेकर नवीन पटनायक के पास पहुंचे, जो अब तक कार्य सीएम नीतीश ने किया उसका फलसफा क्या रहा, किस तरीके से नवीन पटनायक को नीतीश कुमार समझाएंगे और क्या उड़ीसा से बिहार को सीखना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो प्रवक्ता हैं राहुल कुमार मौजूद हैं। राहुल जी, दावे बड़े, जो नीतीश कुमार का मंसूबा है बड़ा, लेकिन दावों और मंसूबों की हवा निकल गई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ये हाई प्रोफाइल मुलाकात मानी जा रही थी, जो अभी प्रचारित किया जा रहा है कि 18 तारीख को सभी विपक्षी दलों की बैठक होगी और एक शानदार मुहिम यहाँ से बिहार से निकलेगा और सब कुछ इस तरह की बहुत तरह की बात हुई। लेकिन उड़ीसा में जिस तरह की मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद उड़ीसा की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, उस बयान में कहीं भी विपक्षी एकता या महागठबंधन या इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बिहार उड़ीसा घूमने की जगह है तो हम पर्यटन पर आए हैं। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट जो हम लोग समझते हैं, पिछले दिनों जब हमारा राजगीर में आधार पत्र रखा गया था, समीक्षा हम लोगों ने जो राजनीतिक प्रशिक्षण का जो वो रखा था, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारा आंकड़ा हम लोगों ने रखा था। तो मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार जी जब आज उड़ीसा गए हैं तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता के नाम पे जो इनकी एक जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है और उस तरह से चीज़ों को ये देखते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब उस चीज़ पर भी समझना चाहिए कि जब से मुख्यमंत्री से आगे बढ़ कर के प्रधानमंत्री की इच्छा इन्होंने सोची है और उस पर राय भी जाहिर करते रहे बीच बीच में, इनकी पार्टी के भी लोग करते हैं, तब से ये मणिपुर मेघालय का चुनाव हार चुके हैं। बिहार में जो 3 उपचुनाव हुए उसका भी परिणाम बोचहा और सब कुछ गोपालगंज सब लोगों ने देखा है। तो नीतीश कुमार जी को मुझे लगता है कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की जगह पे बिहार की जो महत्वाकांक्षा है उस पर काम करना चाहिए, नहीं तो इनको निराशा ही हाथ लगेगी। अगर मैं 1-2 छोटे मैं आंकड़े मैं आपके सामने रखूं, आज की तारीख में नौकरियों की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, क्या नीतीश कुमार जी इसमें सफल हैं? एक छोटा सा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि उड़ीसा सितंबर 2022 में जो उड़ीसा का जो बेरोजगारी दर है वो सिर्फ 1.7% है और दिसंबर में
मतलब 3 महीने में ही सिर्फ 0.9% है, और अनएम्प्लॉयमेंट में उड़ीसा सबसे बेहतरीन राज्यों में से एक है। वहीं बिहार की बात करें तो सितंबर 2022 में यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट था 11.4%, लेकिन 3-4 महीने में महागठबंधन जहाँ बहुत बेहतर करने का दावा कर रही है, आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 22 जाते जाते ये बेरोजगारी दर 19% पर आ गया। इस तरह के तमाम आंकड़े हैं। आज एक अखबार ने बहुत प्रमुखता से इसको संपादकीय पेज पर छापा है कि सिर्फ कमाई की बात नहीं होती है, हैप्पीनेस, मतलब आप खुशमिजाज हैं कि नहीं। तो बिहार कितना खुशमिजाज है और उड़ीसा कितना खुशमिजाज है। जब आज ये मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छे माहौल में हो रही होगी या हुई होगी, तो देखना चाहिए बिहार निचले पायदान पर है खुशहाली में, हैप्पीनेस इंडेक्स में, और उड़ीसा टॉप 3 में है। इस कारण क्या रह रहा है? नीतीश कुमार का भी लंबा सियासी सफ़र है, नवीन पटनायक 23 साल से मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार अपने काम का प्रचार IAS IPS को भी करने बोलते हैं, नवीन पटनायक के बारे में कहा जाता है कि साइलेंटली कर देते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, वो बहुत संवेदनशील तरीके से, उनका राज्य बहुत पीछे था और वो एक मकसद से आए, और पिछले 23 सालों में बहुत शानदार तरीके से, धीमी गति से, उनका ग्रोथ रेट आप कभी नहीं देखेंगे कि 12-13% का है, लेकिन वो एक कंसिस्टेंटली 9-10-8 इस तरह के रेंज में वो चलते रहे, और बहुत शानदार उनका डेवलपमेंट रहा। आंकड़े भी बताते हैं कि जैसे पर कैपिटा इनकम, जिसकी हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो अभी उड़ीसा का 1.5 लाख के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत 1,70,000 से थोड़ा ही कम है, जबकि बिहार इसमें कहीं भी नहीं है। सिर्फ 57-58 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति आय है हमारी। 2015-16 में जब नवीन पटनायक जी वहाँ मुख्यमंत्री थे तो 64-65 हज़ार रुपये का प्रति व्यक्ति आय था, जबकि नेशनल 97 हज़ार के आसपास था। मतलब जो डिफरेंस था वो लगभग 32% का था। वो डिफरेंस आज की तारीख में जो आंकड़े आ रहे हैं वो घट करके सिर्फ 11% का रह गया। आप मतलब कहने का मतलब है कि उनकी कोई राष्ट्रीय आकांक्षा नहीं है, उनकी आकांक्षा ये है कि हमारी जो जनता है उसको हम एक बेहतर जीवन कैसे दे पाएँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, नो डाउट उन्होंने विकास के कई पैमानों पे बहुत अच्छा काम किया है, महिलाओं को लेकर के उन्होंने काम किया है, पंचायतों में आरक्षण और महिलाओं को आरक्षण, इस तरह के कई मॉडल उन्होंने भी पेश किए हैं। लेकिन इनका जो फोकस है वो बीच बीच में इनको राष्ट्रीय स्तर पर जाने का जो एक वो जुनून रहता है या जो इच्छा आकांक्षा है, इसका खामियाजा बिहार को चौमुखी विकास नहीं कर पाए। हाँ, वो नहीं कर पाते हैं और बिहार को इसका नुकसान होता है। और देखिए, अभी जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार क्या कर्ज में डूबा है या नहीं डूबा है। कुल जो बिहार का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब बिहार का जो GDP है वो 8.2 लाख करोड़ का है और उड़ीसा का 7.65 लाख करोड़ का है। उसमें बिहार में जो है 38.4% गवर्नमेंट का डेट है, मतलब कर्ज है। मतलब बिहार अपने बहुत बड़ा रेवेन्यू को कर्ज चुकाने में जा रहा है। इसकी तुलना में उड़ीसा जो है बहुत अपने लोगों पे काम किया, डेवलपमेंट पे काम किया, और वहाँ का जो GDP है उसकी तुलना में जो कर्ज है वो सिर्फ 12.7% है। आबादी के हिसाब से भी देखा जाए तो बिहार बहुत, जो बजट है दोनों, जो GDP दोनों का लगभग बराबर है, लेकिन दोनों की आबादी में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, मेरा यही मानना है और हमारी पार्टी भी ये मानती है कि बिहार के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं काम करने की, लेकिन फोकस्ड होकर के जो हमारे नेता इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को करना चाहिए था वो नहीं करते हैं, और इसकी जगह पे वो अलग अलग तरह का तिकड़म और राजनीति और ये कि हम पूरे देश में सब कुछ ठीक कर देंगे और हम एक नई राजनीति लेकर के आएंगे विपक्ष को लेकर के। भाई, जब आप दिल्ली जा रहे हैं, आप महाराष्ट्र जाने वाले हैं 3-4 दिनों में, आप उड़ीसा जा रहे हैं, आप वहाँ कौन सा मॉडल लेकर के जा रहे हैं? आपका क्या मॉडल होगा? क्या यही मॉडल होगा? आप और उड़ीसा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। निश्चित तौर पर बिहार का ये डिमांड है, हमारी पार्टी भी मानती है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि लैंड लॉक्ड स्टेट है इसको कुछ बेहतर होगा। लेकिन बिहार का उत्तर जैसे बहुत बाढ़ में है, उसी तरह से उड़ीसा में साइक्लोन, और हमेशा देखते होंगे आप हर साल लगभग इस तरह की त्रासदी रहती है। बावजूद इसके उन्होंने बहुत बेहतरीन फोकस तरीके से, और नवीन पटनायक जी को आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि बहुत प्रचार प्रसार में और बहुत सारी चीज़ों में वो, खेल की हम बात करें, अभी हॉकी का जो पूरा राष्ट्रीय गेम जो हुआ
वर्ल्ड कप वो उड़ीसा ने खुद उसको बियर किया, उसका स्पॉन्सर उड़ीसा गवर्नमेंट है खेल को लेकर के। बिहार के अंदर खेल को लेकर के आप एक स्टेडियम की बात कर लीजिए। बातें हवा हवाई यहाँ पे गठबंधन की सरकार जब से बनी है तो खूब हो रही है, लेकिन धरातल पर जो काम होना चाहिए वो आंकड़े गवाह हैं। न हम हैप्पीनेस में कहीं बेहतर कर पा रहे हैं, न हम कमाई में कर पा रहे हैं। आप देखिए हैप्पीनेस का क्या तरीका हो सकता है, पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्राइम से आप मुक्त रहें, मतलब अपराध नहीं हो, आप कोई भी रोजगार आसानी से खोज सकें, आसानी से कर सकें। लेकिन तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि आपकी खुश ना होने की तमाम वजह हैं। आर्थिक तनाव है। जो बयान आया सीएम नीतीश का, जो बयान वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिया, इसका फलसफा क्या है? क्या ये मुलाकात सफल है? क्या लगता है दोनों दिग्गज नेता एक पिच पर खेलेंगे? देखिए हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बार कहा कि ये जो मुलाकातें हैं ये सब हवा हवाई बातें हैं। और उड़ीसा को लेकर के पहले दिन से बहुत सारे कयासबाजी राजनीति में भी और कई तरह के डिस्कशंस में भी ये चीज़ें आती रही हैं कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमुख दोनों जो बीजेपी और कांग्रेस और इस तरह की जो पार्टी हैं उससे समान दूरी रखती हैं और वो स्टेट के डेवलपमेंट को लेकर के बहुत फोकस्ड हैं, वो अपने काम को लेकर के बहुत फोकस्ड हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आज कोई नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो बिहार की पॉलिटिक्स बदल जाएगी। अरे भाई यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आना जरूरी है। देखिए निश्चित तौर पर जो आंकड़े पेश किए गए उस आंकड़े में दूर दूर तक नीतीश कुमार का विकास नवीन पटनायक द्वारा किए गए काम के सामने नहीं टिकता। और जो फलसफा इस मुलाकात का है वो आप मान के चलिए कि कहीं से भी सफल नहीं है। या नीतीश कुमार केंद्र की सियासत की ओर अपना कदम बढ़ाते नज़र आ रहे हैं, वहीं पूर्ण रूपेण जो ध्यान है ना नवीन पटनायक का वो उड़ीसा में है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की जो बयान उड़ीसा से निकल कर आया वो संतोषजनक नहीं था। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि ये कोई राजनीति के तौर पर मुलाकात नहीं थी, पुराने संबंध हैं नवीन पटनायक के साथ और हम मिलते रहते हैं। लेकिन एक लंबा वक्त हो गया नवीन पटनायक बिहार नहीं आए। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।